Hello friends, welcome to TEMS IE Static. So we'll be continuing with art and culture and this is lecture 8 और इसमें हम लोग मेनली देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिएवल पीरियड। इसमें जो भी पेंटिंग्स, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कॉइनेज वगैरह और आर्किटेक्चर में चेंजेस थे वो सब देखेंगे। और इसके अलावा विल स्टडी अबाउट भक्ति मूवमेंट इन डिटेल। And before starting, one more thing, please do not like our channel. Yes, I'm saying this. Please, if you want, you can dislike the video, and please don't share any videos, and please don't subscribe to our channel. If you have subscribed, you can unsubscribe, okay? And we'll continue making the videos like this for you. ठीक है, अब शुरू करते हैं। So there was cultural development में सबसे पहले there was a new style of architecture which was known as the Indo-Islamic style. Indo-Islamic style थी। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे? इसके फीचर्स थे there was a dome यानी गुम्बद, there were lofty towers, that is the minarets, there was arc, ऐसा गोल टाइप का थोड़ा फीचर, एंड देयर वॉज वॉल्ट। ये सारे जो फीचर्स थे ये नए इंडो इस्लामिक स्टाइल के थे। आई जस्ट शो यू। सो दिस इज़ वॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से एक मेन की स्टोन होता है और ये भी थोड़ा ऐसे ऊपर जाके ऐसे मिल जाता है। एंड दिस इज़ एन आर्क, दिस इज़ अ प्रॉपर सर्कुलर आर्क, ठीक है। एंड दिस इज़ डोम। तो ये कई सारे मतलब टूम्स वगैरह में इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, गुम्बद जैसा। एंड मीनारेट्स, ऑब्वियसली यू नो अबाउट द कुतुब मीनार। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो थे वो इंडो इस्लामिक स्टाइल के साथ में फेमस हुए थे, ठीक है। नाउ मुगल्स, वी नो दैट दे वर लवर्स ऑफ नेचर। उनको नेचर से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। एंड दे बिल्ट ब्यूटिफुल फोर्ट्स एंड गार्डन्स लाइक स्पेशली there was a शालीमार बाग एंड निशात बाग। ये सारे मुगल्स के द्वारा बनाए गए हैं। सो व्हाट वाज स्पेशल, क्या नया था? गार्डन्स क्या पहले नहीं होते थे? नाउ व्हाट दे डिड कि वाटरवेज बनाने लगे थे इसमें। मतलब पानी का पूरा ऐसे, जैसे दिस इज़ अ गार्डन, इसके बीच में से पूरा पानी पानी। आपने देखा भी होगा जैसे ताजमहल वगैरह में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। सो there were waterways and fountains which crisscrossed these gardens. They crisscrossed the gardens. और इसके अलावा कुछ गार्डन्स में स्टेजेस या लेवल्स होते थे। तो लेवल्स कैसे, जैसे ऐसे ना, मतलब स्टेप टाइप का बना रहेगा, ऐसे इस तरीके के स्टेप्स बने रहेंगे। सो व्हाट वुड हैपन कि यहाँ पे पीछे है ना वो लैम्प टाइप का जला देते थे, ठीक है। तो लैम्प जैसे यहाँ पे जैसे जला दिया, यहाँ लैम्प जला दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे पानी बहता था तो इट वुड कास्केड, और कास्केड होता था तो ये पीछे से लाइट जलती थी। तो व्हाट वुड हैपन, द वाटर वुड शिमर। सो वाटर शिमर्ड। ये देखो बहुत स्पेशल फीचर है और इतना डिस्क्रिप्टिव ना आपको ऐसे बुक्स में मिलेगा नहीं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई वी डू दीज डिस्कशंस, ताकि आपको पता रहे। सो द वाटर cascaded and do write these descriptions when you write the answers, है ना। So cascaded, so it was made to fall in small streamlets. इस तरीके से स्ट्रीमलेट्स बनाते थे। ये जो मैंने आपको बताया पतले पतले स्ट्रीमलेट्स तरीके से रहते थे। एंड वाटर लिड बिहाइंड देम, सो द वाटर शिमर्ड एंड इट लेंट अ स्पेशल चार्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल शालीमार गार्डन्स में आपको देखने को मिलता है। दीज आर नाउ इन लाहौर, और यहाँ पे विच इज़ इन पाकिस्तान। यहाँ पे 3 स्टेजेस थे। उसी तरीके से एक है पिंजौर गार्डन, ये इंडिया में ही है, पिंजौर गार्डन। दिस इज ऑन चंडीगढ़ कालका रोड। एंड दिस इज 7 स्टेजेस। तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, ये इसको देख के, शालीमार गार्डन और पिंजौर गार्डन को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो इन्होंने भी फिर एक 3 स्टेज गार्डन बनाया था
और वो इन्होंने कहाँ बनाया था? ये बनाया था वाइस रीगल लॉज में। विच इज नाउ नोन एज द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में ये 3 स्टेज गार्डन है। सो दिस वॉज, ऑल्दो इट वॉज मेड बाय द ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली इम्प्रेस्ड बाय द मुगल्स आर्किटेक्चर। तो ये इंडो इस्लामिक का ही पार्ट था, है ना। और 20th सेंचुरी में फिर इन्हीं लाइंस पे यू कैन सी दीज गार्डन्स इन वृंदावन गार्डन है। तो ये यहाँ पे भी ऐसे स्टेज वाले गार्डन्स बने हुए हैं। दिस इज इन मैसूर, ठीक है। So these are the gardens, you can see. This is Pinjore garden and this is the Vrindavan garden. ये आपको दिख रहा है ये किस तरीके से स्टेजेस में पीछे से पानी मतलब गिर रहा है, पीछे से स्टेयर्स पे लाइट है, तो मतलब इस वजह से वो थोड़ा शिमर करता है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट पिएत्रा ड्यूरा। अब ये पिएत्रा ड्यूरा क्या है? ये एक्चुअली में मार्बल पे वर्क होता है, कलर्ड वर्क होता है। इट इज अ कलर्ड स्टोन इनले वर्क ऑन मार्बल। ठीक है, ये देख लो, ये मतलब आपने देखा भी होगा मार्बल पे इस तरीके से कलर टाइप का वर्क है। ये आपको ताजमहल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी जो हुआ था ना, वो शाहजहां के टाइम पे हुआ था। became most popular during the reign of Shah Jahan, and you can find this in Red Fort and Taj Mahal. इसी तरीके से दूसरे आर्किटेक्चर वर्क जो फेमस हुए थे मुगल्स के, सो दे वर द स्ट्रक्चर्स विद इन फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स एंड देन आगरा फोर्ट्स एंड लाहौर फोर्ट्स। तो ये सब बेस्ट नोन आर्किटेक्चरल वर्क्स हैं। देन द शाही मॉस्क इन दिल्ली एंड लाहौर, ठीक है। और इस टाइम पे एक और चीज़ बहुत प्रोमिनेंट थी, दैट वर द मॉस्क्स एंड टूम्स ऑफ किंग्स। आप ऐसे ही हुमायूं टूम देख लो, और कई मतलब जो इनके मकबरे बने हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। एंड ऑल्सो द दरगाहs। नेक्स्ट वील सी अबाउट कॉइनेज। तो इस टाइम के कॉइनेज में यू विल फाइंड यूनिक डिज़ाइंस, कैलीग्राफी on them and mint marks. So what do we call the study of coins? It is known as numismatics. Numismatics is study of coins, right? अच्छा, इनका coins का relevance क्या था? What was the relevance? So पहली बात तो जैसे उसमें रॉयल टाइटल्स रहते थे, प्लस द नेम एंड द प्लेस कि वो कहाँ कॉइन मिंट किया गया है, कहाँ मतलब बनाया गया है, प्लेस ऑफ मिंटिंग। उससे क्या पता चलेगा? इट वुड टेल द एक्सटेंट ऑफ द मोनार्क्स किंगडम, एक्सटेंट ऑफ द किंगडम एंड ऑल्सो हिज स्टेटस। तो वही बात है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो मतलब कॉइन्स थे उसने एकदम डिग्रेड कर दिए थे, कॉपर कॉइन्स कर दिए थे, तो समझ में आता है कि उस टाइम पे बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम के अगर कॉइन्स की बात करें तो उनसे ये भी पता चलता है दैट दे वर मिंटेड एट दिल्ली एंड दौलताबाद एंड एट अदर प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑल्सो। और उस टाइम पे कम से कम 25 तरीके की वेराइटीज़ पाई गई हैं, 25 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कॉइन्स।
राइट। और उसमें फिर कई बार लेजेंड्स वगैरह भी होते थे, वॉरियर इन द केस ऑफ इन द कॉज ऑफ गॉड, ये सारी चीज़ें भी लिखी रहती थी इनके ऊपर, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट. नाउ वील स्टार्ट विद द भक्ति मूवमेंट. मतलब कल्चर की कुछ और भी फैक्ट्स आगे आएंगे, तो आप देखते रहिएगा. वील सेपरेटली बी डीलिंग विथ पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक. ये सारी चीज़ें आगे और आएंगी, ठीक है. ये अभी हम केवल पीरियड वाइज चल रहे हैं ताकि आपको एक ब्रीफली आइडिया मिल सके कि हर पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे. ओके. सो भक्ति मूवमेंट हम कुछ चीज़ें देख भी चुके हैं, लाइक द भक्ति सेंट्स. इनकी टीचिंग्स जो थी दे वर सिमिलर टू Sufi saints, right? But there was a difference that Bhakti saints had been teaching for a longer time. और सूफी सेंट्स जैसे मतलब लोअर कास्ट और इन सब में ज़्यादा फेमस थे, उसी तरीके से भक्ति सेंट्स वर ऑल्सो पॉपुलर अमंग the artisans, craftsmen, traders in towns. Okay. तो इनके कई थॉट सिमिलर थे. एंड सिमिलैरिटी इन बिलीफ की बात करें तो ये सारे वही फ्रेजेस हैं जो हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे. what were the belief system? The need to unite with God. God के साथ मतलब एक होना. And they stressed on love or devotion. मतलब अगर आप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप गॉड के साथ बिल्ड करना चाहते हो तो लव और डिवोशन की बात करते थे. एंड टू अचीव दिस गुरु और अ पीर, जैसे भक्ति मूवमेंट्स में मतलब गुरु या सेंट जो होते थे, गुरु होना जरूरी था. उसी तरीके से सूफीज्म में पीर होना जरूरी था, वही द टीचर. नाउ मोर अबाउट भक्ति सेंट्स. सो दे अटैक्ड द रिजिडिटी. उस टाइम पे देखो हिंदुइज्म में काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी आ गई थी, कास्ट रिजिडिटी, है ना. तो दे अटैक द रिजिडिटी इन रिलीजन. और मतलब है ना ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप को भी उन्होंने बहुत मतलब अटैक किया था. एंड दे डिसरिगार्डेड कास्ट. वही कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे. दे एनकरेज्ड विमेन टू जॉइन द रिलीजियस गैदरिंग. तो इस टाइम पे जैसे मीराबाई भी देख लो, खुद भी मतलब फेमस इतनी हुई थी, तो विमेन को भी काफ़ी एनकरेज किया जाता था कि आप रिलीजियस उसमें आप जुड़ सकते हैं. ओके. लैंग्वेज की बात करें अगर भक्ति सेंट्स की, तो दे यूज्ड द लोकल वर्नैक्युलर. और ये क्यों करेंगे, मेन वही रीज़न है लोकल वर्नैक्युलर यूज़ करने का. जब भी कोई करते हैं तो क्यों करता है, ताकि वो कॉमन मैन समझ सके. ओके. एंड टू मेक इट कॉम्प्रीहेंसिबल, वही इजिली समझने के लिए. कॉम्प्रीहेंसिबल टू इवन सिंपल माइंड्स. मतलब कोई भी बहुत आसानी से उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में सारे ग्रंथ वगैरह ना पढ़ने पड़े. इनका बैकग्राउंड क्या रहता था, बैकग्राउंड ऑफ भक्ति सेंट्स, तो ये ज़्यादातर वही लो कास्ट से आते थे, मेनली लोअर कास्ट. और जैसे मैंने बताया कि कई सारे तो आर्टिसंस ही थे. एंड दे ऑल्सो बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस क्लास ऑफ कल्टिवेटर्स. लेस प्रॉस्परस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वही था कि उन्हीं को ही ज़्यादा सप्रेशन फेस करना पड़ रहा था, है ना. तो अगर बहुत प्रॉस्परस होते तो वही था कि इतना नहीं समझ पाते सब कास्ट रिजिडिटी वगैरह.
But हाँ, this is not always the case. For example, we have seen in the case of Buddha, so he came from a nice family, princely family actually. So they also stressed on the need for tolerance. मतलब वही दूसरे धर्म, दूसरे कास्ट के प्रति टॉलरेंस, सिंपैथी होना ज़रूरी है. ओके. अच्छा, भक्ति मूवमेंट जो थी वो नॉर्थ में आने से पहले साउथ में वेल नोन थी. और वहाँ पे भक्ति को कैसे प्रीच किया जाता था? थ्रू हिम्स एंड स्टोरीज. And this work was mainly done by the Alvars and Nayanas of Tamil devotional cult. तमिल डिवोशनल कल्ट के अलवर और नयनास जो होते थे, तो इन लोग ही हिम्स और स्टोरी से इन्होंने भक्ति मूवमेंट को प्रीच करना शुरू किया था. ओके, नाउ वील लुक एट द भक्ति सेंट्स वन बाय वन. सो फर्स्ट इज गुरु नानक. So brief info about him. He belonged to the family, खत्री फैमिली को बिलोंग करते थे. कौन से गांव में इनका बर्थ हुआ था? इट वॉज इन तलवंडी, विच वॉज लेटर नोन एज नानकाना. अभी इसको नानकाना कहा जाता है. एंड ही वॉज एक्चुअली ट्रेन्ड इन अकाउंटेंसी. अब अकाउंटेंसी में ट्रेन किया था और ये संत बन गए. कैसे? सो हिज स्टोरी वॉज समथिंग लाइक दैट कि ही प्रिफर्ड द कंपनी ऑफ सूफीज एंड सेंट्स. सूफी और सेंट की कंपनी इनको बहुत अच्छी लगती थी. एंड देन ही गॉट अ मिस्टिक विजन. ये स्टोरी है. ओके. आफ्टर विच ही लेफ्ट होम again for the company of Sufi and saints. Then he composed hymns and sang them. Hymns were composed plus he also खुद ही वो गाते भी थे. Along with एक इनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता था, रबब. ठीक है, रबब रहता था एक म्यूजिकल. ये इसका भी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी. सो दिस वाज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो इसे लेकर वो खुद ही गाते भी थे. Okay, and what was his belief system? Same, love and devotion for one and only God. वो इसलिए उनका जो एक है भी एक ओमकार, right? So one God. Then he denounced idol worship. वही idols की worship नहीं करो. He denounced pilgrimages. मतलब वही बात है कि लाइक गॉड इज एवरीवेयर, कि आपको किसी धाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. एंड देयर इज अ पर्टिकुलर स्टोरी ऑल्सो कि लाइक some Muslim he said that why was he facing, मतलब वो ऐसे लेटे हुए थे कि his feet were in the direction of Makkah. Okay, so somebody said that you shouldn't keep your feet in that direction. So he rotated himself. So when he placed his feet in the south direction, the Makkah came in the south. ये मतलब एक ऐसी स्टोरी है, राइट? तो इस तरीके से वो जहाँ जहाँ रोटेट करते गए वहाँ वहाँ पे मक्का होता गया. तो मतलब उस स्टोरी का भी रेलेवेंस यही है कि लाइक गॉड इज इन एवरी डायरेक्शन. ठीक है. एंड ही डिनाउंस्ड द सेक्रीफाइसेस. ये सारी चीज़ें वही जो हिंदुज़म में बहुत ख़राब हो गई थी, रिचुअल्स वगैरह, तो उसके अगेंस्ट थे ये. देन ही डिमांडेड प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट. So all these things you would find in Sikhism also, what their principles are, कि जब वही प्योरिटी रहेगी तभी आप गॉड को अप्रोच कर सकते हो. एंड ही ऑल्सो सेड दैट एनी वन कुड अचीव स्पिरिचुअल लाइफ. एनी वन कुड अचीव अ स्पिरिचुअल लाइफ. मतलब आपको उसके लिए घर गृहस्थी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है.
while doing the duties of householder. Duties as householder. Okay. बार बार आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये लेक्चर्स कब ख़त्म होंगे या कितने बचे हैं. मैं बार बार वही चीज़ कह रही हूँ. इफ़ यू आर एन्जॉइंग द लेक्चर्स और इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, प्लीज़ डू वॉच देम. इससे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी. बाकी आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं. राइट, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियोज़, यू कैन सी 2 videos at a time. It all depends on you how you want to manage it. Now the second saint was Ramanuja. What I would suggest is कि don't keep it pending. इसको बस pending मत रखो. Okay. So now Ramanuja was from south and language कौन सी बोलते थे? So he spoke the language of common people. And his favorite disciple और जो सबसे ज़्यादा इनको फॉलो करता था, he was Ramananda. तो what Ramananda did was he took the teachings of Ramanuja to north. ये उसको उत्तर की तरफ लेके गए. दक्षिण में रामानुज थे. ठीक है. सो थर्ड वॉज रामानंदा. सो ही वॉज born at इलाहाबाद, completed his education at Varanasi, and he wanted to rid the Hindu religion of its evil customs and practices. हिंदुइज्म से वही जो इविल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस थे उनको ख़त्म करना चाहते थे. एंड व्हाट ही सेड वाज दैट ऑल वर इक्वल इन आइज ऑफ द गॉड. सब भगवान के लिए बराबर है, वही चीज़. एंड कोई भी मतलब ऊंची जाति या नीची जात का नहीं होता है. Nobody high born or low born. So why I make you write these notes, ताकि आपको ये phrases उस टाइम पे एग्जाम में बहुत easily लिखते बने. ओके. एंड मेन जो इनके फॉलोअर्स थे वो कौन थे? His main followers were Kabir. He was a weaver. Then there was Sadhana, butcher यानी कसाई. Then there was Ravidas, cobbler. Then Sena, barber, nai. Right? Now we'll see about Kabir. So कबीर भी जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था उसको क्रिटिसाइज करते थे. मतलब वही कास्ट रिजिडिटीज. एंड ही कॉल्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे. ये खुद जो थे ये एक मुस्लिम बुनकर, मुस्लिम वीवर के बेटे थे. son of Muslim weaver. And he also denounced idol worship. So many things are common. तो जब आंसर लिखने के लिए आए and you don't get words, you can use the similar phrases as well. And idol worship को denounce करते थे and don't take part in formal worship. For example, नमाज. तो इनका कहना था कि आप फॉर्मली वहाँ जाके मत करो. वही बात है कि अगर लव एंड डिवोशन है, आप अगर मन में या दिल से अगर आप डिवोटेड हो गॉड को, तो वो पर्सनली आप करो. राइट. एंड ही ऑल्सो डिस्करेज पिलग्रिमेजेस और बेदिंग इन रिवर्स. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. रिलीजन ये क्या बोलते थे? ऐसा रिलीजन हो विच वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल. एंड इट यूनाइटेड ऑल. मतलब सबको एक करे ऐसा
धर्म होना चाहिए, मतलब बांटने वाला नहीं होना चाहिए, जोड़ने वाला होना चाहिए. ओके. एंड ही रिफर्ड टू गॉड बाय सेवरल नेम्स. ही यूज सेवरल नेम्स, बट मतलब वो आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे, बस नाम लेने के लिए वो ये नाम लेते थे, राम, गोविंद, हरि, अल्लाह, इन सब नामों से पुकारते थे वो गॉड को. एंड ही रोट दोहाज. दोहा क्या होते हैं? कपलेट्स होते हैं. ओके. और ही रोट देम इन हिंदी. एंड उनकी कंपाइलेशन को क्या बोलते हैं? यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. कबीर की कंपाइलेशन को क्या बोलते हैं? और जो इनका पाथ भी है, जो रिलीजन का बताया गया, उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट. नेक्स्ट इज चैतन्य महाप्रभु. सो ही वॉज फ्रॉम बंगाल. एंड ये किसके डिवोटी थे? लॉर्ड कृष्णा के. तो हालांकि ये ब्राह्मण थे, बट ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम and emphasized on equality. So although he was a Brahman, but criticized caste system and emphasized on equality. And इनका ये कहा जाता है कि मतलब ये ट्रांस में चले जाते थे. We would go into trance. ट्रांस क्या होता है? मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना या हिप्नोटिक स्टेट होती है. तो जब भी ये मतलब डिवोशनल सॉन्ग्स गाते थे कृष्ण जी के लिए, तो फिर ये एकदम ट्रांस में चले जाते थे while singing devotional songs for Lord Krishna. Fine. Similar was our next saint, that is Mirabai. So she also worshipped Lord Krishna. She also composed songs for Lord Krishna and sang them herself. It was all for Lord Krishna. And similar to Chaitanya Mahaprabhu, she would also go into trance. Next was Namadev. So he was a tailor and he was Marathi. और ये पोएट्री लिखते थे. सो ही स्पोक ऑफ इंटेंस लव एंड डिवोशन टू गॉड. सेम लाइन, सिमिलर लाइन्स, राइट. तो अब रीजन क्या थे वाई भक्ति मूवमेंट बिकेम पॉपुलर? सो वील टॉक अबाउट पॉपुलैरिटी ऑफ भक्ति मूवमेंट. सो व्हाट वर द रीजंस? क्या रीजंस थे? वही जो चीजें हम जब से डिस्कस कर रहे हैं, है ना. इट चैलेंज्ड कास्ट सिस्टम. इट चैलेंज्ड ब्राह्मणों की सुपीरियोरिटी को चैलेंज किया, सुपीरियोरिटी. और इट प्रमोटेड द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी के आइडियाज, ब्रदरहुड के आइडियाज को प्रमोट किया, जो कि सूफी सेंट्स भी करते थे, है ना. एंड इट कंडेम्ड द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस विच हैड बिकम प्रोमिनेंट इन हिंदुइज्म. ठीक है. और ये एक और चीज कहते थे कि ऐसा रिलीजन चाहिए विच कुड सेटिस्फाई बोथ रैशनैलिटी एंड इमोशंस. ओके. सो अ रिलीजन वॉज नीडेड विच कुड satisfy both rationality as well as emotions, and it believed in oneness of God. तो ये सारे रीजंस थे कि भक्ति मूवमेंट बिकेम पॉपुलर. अब अगर नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो उसमें दो स्ट्रीम्स थी. ओके. इन नॉर्दर्न इंडिया, so one was nirguna bhakti and one was sagun bhakti. निर्गुण भक्ति क्या थी? मतलब एक फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे.
कि मतलब कोई शेप, कोई मतलब आकार नहीं है गॉड का, राइट. सो ऑल्दो दे कॉल्ड हिम बाय नेम, दे कॉल्ड हिम लाइक, मैंने जैसे अभी कबीर का बताया, दे कॉल्ड हिम राम, गोविंद, रघुनाथ, हरि, अल्लाह, ये सब बुलाते थे, बट कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं देते थे. जैसे अभी हम देखते हैं कि आइडल्स वगैरह जो रहते हैं, प्रॉपर जो मूर्ति रहती है ना, तो वो उस किसी मूर्ति, किसी फॉर्म, किसी शेप में नहीं विश्वास करते थे. बस देयर इज सम एनर्जी, सम गॉड, एक है बस, ऐसा मानते थे. सो इसके एग्जाम्पल कौन थे? कबीर एंड नानक. और सगुण भक्ति के जो थे वो कौन थे? देवर लाइक डिवोटीज ऑफ राम और डिवोटीज ऑफ कृष्णा. मतलब दिस आई एम टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर, मतलब जो एक ह्यूमन फॉर्म में जिनको मानते थे, राम या कृष्ण, वो सगुण भक्ति के थे. सो इसके एग्जाम्पल कौन है? तुलसीदास, फॉर एग्जाम्पल ही हैड रिटन रामचरितमानस, है ना. सो ही वर्शिप्ड राम. उसी तरीके से सूरदास ने लिखी नहीं, सुरसागर. So you understand now when I'm saying that the written, actually it is composed. So Surdas obviously didn't write. So Sursagar है इनकी, he was a devotee of Krishna. Then there was Ras Khan. ये आप में से कई लोग ने नहीं सुना होगा. So he was a Muslim poet and he was the devotee of Krishna. Something unusual. Fine. So last we'll see the features of Bhakti movement. Okay, before going ahead, I'll just show you. आपको ताकि थोड़ा ध्यान रहे. So Guru Nanak, this is Ramananda, this is Kabir, ये तो आप पहचान ही गए होंगे, चैतन्य महाप्रभु, and this is मीराबाई. Okay. यहाँ पे आप देख भी लो, ये मतलब एकदम लग रहा है कि अभी भी एकदम ट्रांस में, हिप्नोसिस में ही है ना. So now we'll talk about the features of Bhakti movement. वही मैक्सिमम चीजें हैं. So it talked about oneness of God plus brotherhood, भाईचारा सारे human beings में. Then it said surrender into God, very important. ये as it is आपको features याद रखने. Surrender into God. Third, it said about a good moral life, live good moral life and have personal devotion to God. So what they said कि if you continuously chant God's name constantly, आप वही मतलब अगर नाम जपते रहोगे तो उससे आपकी सोल प्योरीफाई होगी, मतलब आत्मा की सफाई होगी. ठीक है. सो फॉर अ ट्रू डिवोटी, अगर कोई सच्चा डिवोटी है तो उसको किसी हेवन या मोक्ष की जरूरत नहीं है, उसको किसी स्वर्ग की, मोक्ष की जरूरत नहीं है. ही ओनली नीड्स टू चैंट गॉड्स नेम, बस नाम जपते रहो. ओके. एंड अनदर important feature of Bhakti movement was of Guru, who was the spiritual teacher. और गुरु की जरूरत क्यों थी? टू प्रोवाइड होप, स्ट्रेंथ हमेशा से किसी भी स्टूडेंट को, है ना, एंड इनर करेज, मतलब सही गाइडलाइन के लिए. और गुरु किसको मानते थे? ऐसा जो ऑलरेडी गॉड को रियलाइज कर चुका है. ही हैड ऑलरेडी रियलाइज्ड गॉड एंड ही वॉज केपेबल ऑफ लीडिंग अदर्स. खुद तो मतलब समझ चुके हैं कि क्या है रास्ता और क्या है गॉड, एंड वो दूसरों को भी वो चीज सिखा सकते हैं, लीड कर सकते हैं. सो सच पर्सन वॉज अ गुरु. देन देर वॉज अ सिस्टम ऑफ, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी देख लेते हैं. देर वॉज अ सिस्टम ऑफ पाहुल. पाहुल क्या था? इसमें मतलब सैंक्टिफाइड वाटर, जैसे अमृत होता है ना. सो दिस वॉज ऑफर्ड बाय मास्टर. अपने मतलब जो गुरु रहता था वो अपने शिष्यों को वो देता था. मतलब कि इसका मतलब क्या रहता था कि आपको ट्रेनिंग की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया, आपको उसके शिष्य की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपको गॉडलीनेस की राह पे ले जाने के लिए गुरु तैयार है, तो उसमें आपको एक सैंक्टिफाइड वाटर दिया जाता था. सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ पाहुल. ओके. सैंक्टिफाइड वाटर वाज ऑफर्ड बाय गुरु और मास्टर टू हिज शिष्य. सो दिस वाज अ टोकन ऑफ हिज बीइंग accepted as trainee. ट्रेनी की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया है ऑन हिज मार्च टू
गॉडलीनेस। फिर एक सिखों में रहता था वॉशिंग ऑफ द स्वॉर्ड सेरेमनी, ठीक है, वॉशिंग ऑफ द स्वॉर्ड्स सेरेमनी, तो इसको क्या बोलते थे, खांदे का पाहुल। सो ये एक होता था पीर मुरीदी कस्टम, वही टीचर स्टूडेंट का एक ट्रेडिशन होता था। ओके, तो अब हमको क्या समझ में आया कि ये भक्ति मूवमेंट से क्या क्या कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या देखने को मिले। फर्स्टली रिलीजियस पोएट्री बहुत डेवलप हुई थी, रिलीजियस पोएट्री डेवलप्ड ऑफ मिडिएवल सेंट्स एंड मिस्टिक्स। देन लिटरेरी कॉम्पोजिशंस काफी हुए थे, लिटरेरी कॉम्पोजिशंस, फॉर एग्जाम्पल देवर गीत, कवाली, है ना, ये सारे हुए थे। एंड ऑल दिस यूनाइटेड पीपल, लोगों को सब साथ लेकर आ रहे थे ये सारी चीजें। देन इट ऑल्सो स्टिमुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस बहुत डेवलप हुई थी। ओके, एंड आई विल जस्ट शो यू। नहीं, ओके, मे बी नेक्स्ट वीडियो आई शो इट टू यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फोक आर्ट्स, ठीक है, कई सारे फोक आर्ट्स के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से डेवलप हुए थे। वी विल स्टडी अबाउट पेंटिंग एंड म्यूजिक, सो यू वुड एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक मत करना, बिल्कुल शेयर मत करना, ओके, एंड दैट इज इट, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।